ज़ियाउर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए पूछना चाहते हैं कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे को के बारे में आपकी इत्तला या आपका तज्ज़िया क्या है? किस वजह से ये अचानक वो उसको जाना पड़ा वहाँ? जी फैज साहब, थैंक यू। ये अचानक दौरा नहीं है। इस हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने उन्हें प्रॉपर दावतनामा दिया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें जो तालिबान के इस्लामाबाद में जो सफ़ीर है शुकेब अहमद, उन्होंने बाकायदा दावतनामा दिया कि अब हमारी क़यादत की इन्विटेशन पर आप काबुल आ जाए और हमारे कायदीन से मिले। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने दावतनामा कबूल कर लिया, लेकिन थोड़े खामोश रहे, क्योंकि एक तो उसको अपने फॉर्म भरने थे इंतखाबी अपने अपने बच्चों के, भाइयों के। फिर बाद में हम देखते हैं कि मौलाना साहब ने फिर इस हवाले से जो पाकिस्तानी रियासत है उनके लोगों से बातचीत की, वजारत खारजा गए और उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने वहाँ भी एक मतलब यहाँ से भी उन्होंने क्लियरेंस ले ली और वहाँ भी उन्होंने एक चीज इंश्योर की कि जब मैं अफगानिस्तान आऊंगा तो मेरे तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं मौलाना हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, मैं उससे लाज़मी मुलाकात करूंगा। तो चूंकि अफगान तालिबान खुद बड़े परेशान है, एक तो पाकिस्तानी रियासत की जानिब से जो अफगान माजरीन को निकालने का फैसला किया गया, उसके साथ साथ जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर जो सख्तियां की गई है, जिसकी वजह से कराची पोर्ट पर हजारों इनके ट्रक फंसे हुए थे जो काफी निकल गए। अब उनके चक्कर में उनके वजीर तिजारत आए थे पाकिस्तान, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान एंड लैंड रोक कंट्री है और उन्हें हर हाल में पाकिस्तान से तिजारत का उनको बड़ा फायदा होता है, सस्ता पड़ता है, आसान पड़ता है ईरान की निस्बत। तो मेरे ख्याल में ये वो मामला थे जिसके ऊपर तालिबान की क़यादत चाह रही थी कि मौलाना फजल रहमान आए, बीच में किरदार अदा करे। तो पाकिस्तान भी चाह रही है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमले बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, इस साल भी आपने देखी होगी जो डेटा आया हुआ है कि हमलों में काफी इजाफा हुआ है। तो ये हमले काबुल में अफगानिस्तान की हुकूमत आने के बाद उनमें काफी इजाफा हुआ है। तो एक अभी तवक्को की जा रही है कि क्या होता है, ये चीजें बहुत क्लियर नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तानी रियासत के कहने पे मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में एक उलमा कराम का डेलीगेशन गया था। किसकी क़यादत में सर? किसकी क़यादत में ज़िया साहब? तकी उस्मानी, अच्छा, जो दारुल उलूम कराची के मोतबे में, उनकी क़यादत में गया था, एक डेलीगेशन गया था कुछ महीनों पहले, वो नाकाम रहा। तो अब काफी उम्मीद वाबस्ता है दोनों साइड मौलाना फजल रहमान के इस दौरे से। अच्छा, जो तकी उस्मानी साहब की सरबराही में उलमा का वफद गया था, वो इनिशिएटिव अफगान तालिबान रजीम का नहीं था, वो हमारी तरफ से एक वफद गया था, या उनको भी इस तरह दावत मिली थी जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को दावत मिली है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। वो हमारी रियासत का इनिशिएटिव था, उसके अंदर उन्हें अफगान तालिबान से दावतनामा नहीं मिला था। तो यही वजह थी कि उन्होंने मुलाकात नहीं की मौलाना हैबतुल्लाह से, जो इस वक्त तालिबान के मेन पावरफुल बंदे वही है। लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान को दावत दी गई है बाकायदा तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।